अब तक की सारी घटना सुनने के बाद आपको क्या लगता है? मुझे तो यह घटना जैसे ही पता चली, मैंने बिंदास बोल का आज का मुद्दा चेंज करके बिंदास बोल में इसको उठाने का तय किया, क्योंकि प्राइम टाइम में आवाज उठनी चाहिए, दूर तक जानी चाहिए और करीना खान जैसे लोगों को सवाल पूछकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्राची। सुरेश जी, ये मुद्दा बहुत अपने आप में गंभीर है, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे छोटे संस्थानों में, बड़े बड़े संस्थानों में आप देखेंगे जो भी पनप रहे हैं, और खासकर जो हिंदुओं के फेवरेट हो रहे हैं या उनकी ब्रांड को उठाया जा रहा है मार्केट में, कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई इस्लामिक आदमी होता है या कोई मिशनरी होता है। हम यहाँ एक तरफ मिशनरियों से जूझ रहे हैं जो नाना प्रकार के षड्यंत्र दे रहे हैं, दूसरी ओर ये जो है ये आपके बालों में अगर हाथ भी लगाते हैं तो ये आपको सुन्नत और जन्नत, आपको मैंने पहले कई बार बता रखा है कि ये आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, कहीं चले जाइए, ये बाज नहीं आते, अपने घर चले जाइए, ये कहते हैं एक तरफ भाईचारा करें, दूसरी तरफ ये बार बार दिमाग में ये इस्लाम का ऐसा असर डालते हैं कि घर आके आप बाकी में सोचने लगते हैं कि जैसा ये पीड़िता भी बता रही थी, ये हुआ है, ये होता है, ये आम जनता के सामने मैं आपको बता रही हूँ। आपको लगने लग जाता है कि शायद हम इनके बारे में गलत सोचते हैं, ये तो इतने अच्छे पानी पिलाते वक्त बोलते सुन्नत जन्नत। अब बताइए, करीना कपूर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी एथिकल, ये एक मौलिक उनका बनता था, नैतिक बनता था जिम्मेदारी कि वो सामने आती। आपको ऐश्वर्या राय का याद होगा, उन्होंने बारबी डॉल क्योंकि प्लास्टिक है और वो गोरेपन को एनकरेज करती है, तो उसने उसको मना कर दिया था जब तक अफ्रीकन या ब्लैक डॉल्स नहीं आई थी। तो करीना कपूर को भी जिम्मेदारी थी कि अगर उनका नाम किसी गलत चीज से एसोसिएट हो रहा है तो उनको सामने आना चाहिए था कि भाई मैंने शादी कर ली, लेकिन मैं ये इसको एनकरेज नहीं कर रही हूँ। ये आपकी, आप समझें, देखें, आपको ये रिलीजन या धर्म, ये मजहब पसंद है कि नहीं, ये उनको बताना चाहिए था। लेकिन अगर वो नहीं बता रही है, इसका मतलब देखिए, आप किसी भी इनके फील्ड में जाइए, कहीं ना कहीं ये इस तरह से अपनी जड़ें मजबूत करे हुए कि इसी पार्लर के तहत, इसी सलून बिजनेस के तहत ये लोगों के दिमाग में सता देंगे। हिंदू जनता की जिम्मेदारी बनती है कि पहले तो आप इसके ओनर्स देखें या उस फ्रेंचाइजी का ओनर कौन है ये देखें। की कार्रवाई करी जानी चाहिए, इनको तुरंत मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, 1 मिनट में बोलना चाहिए। बात देखिए, नॉन वेज, और जैसे मैं पीड़िता को सुन रही थी, वेज और नॉन वेज में उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन बात नॉन वेज और वेज की नहीं है। केवल हमें धर्म इसलिए नहीं छोड़ना है कि हम वेजिटेरियन खा रहे कि नॉन वेज खा रहे, नहीं। बात यह है कि उनकी हिम्मत कैसे हो रही है, वो कैसे ये हिम्मत कर रहे हैं हमारे भारत में रह के। सनातन की जड़ 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 जहां पर मजबूत है, जहां से सनातन पैदा हुआ है, उस जगह पर वो सनातन को ही उखाड़ के उसके एक एक पौधे को उखाड़ने का काम कर रहे हैं अपने लालच और लोभ से। उनकी हिम्मत कैसे जा रही है कि वो सामने वाले को ये बोल दे रहे हैं? उनके अंदर ये ताकत कहाँ से आ रही है? क्या ये मदरसे, मौलवियों और ये मस्जिदों की ताकत है? क्या ये इमाम कोई बोल रहा है इनको, या उसके पीछे जो जन्नत है उसका नशा है?